हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो वीडियो है जैसे सीरीज आ रही है कंप्यूटर लेटेस्ट पैटर्न पर, तो इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर, जो कि मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाए जाएंगे, ठीक है, जिनके आने के चांसेस हैं एग्जाम में, और यहाँ पर एक बेटर प्रैक्टिस जो है वो की जाएगी। एंड में वीडियो के आप जरूर बताना कि आउट ऑफ 10 आपका नेगेटिव मार्किंग लगाकर क्या स्कोर बनता है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो प्ले स्टोर पर जाकर JKCS ऐप को डाउनलोड करें, और वहां पर आपको सारे जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा और MCQ सेशन बैच भी मिल जाएगा। तो आप वहां पर प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे। फर्स्टली, अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो पहले सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा, जहां पर ये सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड लिस्ट 2 में है उसका फंक्शन। फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, इसका हम एक टेबल पढ़ते हैं, अरिहंत की बुक में भी इसका टेबल दिया हुआ है। तो मुझे बताओ फेच होता क्या है। व्हाट इज फेच? इज मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को क्या करना, CPU में लाना। ये होता है फेच, मतलब हम मेमोरी को इंस्ट्रक्शन से CPU में ला रहे हैं। दैट इज बेसिकली योर फेच, यानी कि इंस्ट्रक्शन इज ब्रॉट फ्रॉम मेमोरी टू CPU। एक होता है कोड। कोड मीन्स लॉक करना, और डीकोड होता है अनलॉक करना। तो डीकोड क्या होगा? व्हाट इज डीकोड? डीकोड इज कि क्या करते हैं इसमें हम, CPU होता है ना, CPU इंस्ट्रक्शन को समझाता है, यानी CPU इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन। तो यहां पर डीकोड में CPU हमें क्या कर रहा है, समझा रहा है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन यहां पर समझाई जा रही है। एग्जीक्यूट में क्या होता है, स्टोर में क्या होता है, क्या चीजें होती है, किसी काम को रन करवाना, ठीक है। एग्जीक्यूट मीन्स किसी काम को रन करवाना, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको रन करवाया जा रहा है। यानी कि क्या होगा इसका, एग्जीक्यूट जो है ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम परफॉर्म करता है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम परफॉर्म करता है। ये का है 4th, डी का है 1। स्टोर क्या हुआ, रिजल्ट इज रिटन बैक टू मेमोरी, दैट इज स्टोर, ठीक है। आएगा, मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर, ए पार्ट। यहां पर ये क्वेश्चन देखो, पोर्ट है और पोर्ट का यूज या फीचर यहां पर दिया गया है। पैरेलल पोर्ट क्या करता है, क्या है फंक्शन पैरेलल पोर्ट का? पी से पैरेलल, पी से प्रिंटर, ठीक है। ये ट्रांसफर करता है एक बिट साइमल्टेनियसली, ताकि प्रिंटर जो है वो कनेक्ट हो पाए। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पी से पैरेलल है और पी से प्रिंटर है। तो एक आएगा सेकंड पार्ट। जो आपका सीरियल पोर्ट है ना, ये एक बिट एक टाइम पर भेजता है, और किस किस को कनेक्ट करता है, मॉडम, प्लॉटर, बारकोड, रीडर को, ठीक है। तो बी का आएगा थर्ड पार्ट। USB है ना, USB, ये यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सबसे कॉमन पोर्ट है। और ये क्या करता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, USB क्या करता है? USB हमें कौन सी प्रॉपर्टी देता है? USB हमें प्रोवाइड करता है विथ प्लग एंड प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये सबसे कॉमन पोर्ट है फॉर कनेक्शन। थर्ड का C का आ गया 1। फायर वायर, फायर का मतलब ये कि आग लग रही है, बहुत तेजी से कोई चीज हो रही है, तो ये हाई स्पीड ट्रांसफर करता है फॉर वीडियो कैमरा एंड मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो यहां पर ये इसका आंसर इज द आंसर हियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं USB को लेकर, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? USB 1.0 जो है ये कब डेवलप हुआ है, 1996 में। देन इसका फुल फॉर्म जो कि पहले एग्जाम्स में आता था, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है USB की, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ USB? प्लग एंड प्ले और हॉट स्वैपिंग, ठीक है। प्लग एंड प्ले और हॉट स्वैपिंग जो है ये USB की इंपॉर्टेंस है। अब प्लग एंड प्ले हॉट स्वैपिंग क्या होता है कि कंप्यूटर को बंद किए बिना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट डिस्कनेक्ट दोनों कर सकते हैं कंप्यूटर को बंद किए बिना। ये USB की इंपॉर्टेंस है, और ये दो प्रॉपर्टीज है, एक प्लग एंड प्ले एंड सेकंड इज हॉट स्वैपिंग, ये इंपॉर्टेंट है। USB में आज हम सेकंड्स में डाटा जो है ट्रांसफर करते हैं, इवन GBs का डेटा ट्रांसफर करते हैं। उसकी शुरुआत कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी बताओ, कब हुई थी? 1996 में। और कितनी स्पीड से हुई थी? 12 Mbps स्पीड में। देखो, और इनका आंसर मुझे बताओ। डैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पररीली स्टोर्ड। टेम्पररीली स्टोर की जाती है व्हाइल इट इज बीइंग असेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर। मतलब जब भी रनिंग में कोई काम चल रहा है तो कहां पर स्टोर किया जाता है? रोम तो स्टोर्ड प्रोग्राम्स रखता है, यानी कि जो रन हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, रोम उन चीजों को रखता है। और रोम मुझे बताओ, बियोस भी तो रोम में ही स्टोर होता है। आपका फर्मवेयर, बियोस, फर्मवेयर, ये जो है स्टोर होते हैं
रोम में, बट जब ये रन हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो ये कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं? रैम में होते हैं, ठीक है, क्योंकि रैम की जो स्पेस रहती है ना, रैम की स्पेस ज्यादा रहती है, इसी वजह से रैम में रन होते हैं प्रोग्राम्स, तो यहां रैम आएगा। हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, कहां लोकेटेड होती है हार्ड ड्राइव? नेक्स्ट टू द प्रिंटर, प्लग्ड इनटू द बैक ऑफ द कंप्यूटर, अंडरनीथ द मॉनिटर, ऑन टॉप ऑफ द सीडी रोम। सीडी रोम के बारे में मुझे बताओ कुछ चीजें। इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट, तो यहां पर ये लोकेटेड होती है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव और एसएसडी के बारे में हमने चीजें पढ़ी है। हार्ड ड्राइव जब कोई चीज ढूंढती है ना, तो वो बहुत टाइम लगा देती है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक लूप होता है जो पूरे जगह घूमता है, फिर डेटा कलेक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, उसको ऑलरेडी पता है कि इस लोकेशन पर चीज पड़ी है, वो डायरेक्ट लोकेशन पर जाता है और उस चीज का एक्सेस लेकर आ जाता है, इसलिए ये फास्ट होता है, ठीक है। और मुझे डिफरेंसेस बताओ हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव के। इमेजेस आपको साथ साथ में दिखती रहेंगी सबकी, यहां पर इसका आंसर 5th है। पर स्टेटमेंट्स देखो, हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर कुछ चीजें हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही दी हुई है, ये आपको अरिहंत की बुक में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर है वहां पर स्टार्ट में ही दिख जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है, जैसे कि ये यूजर है और ये हार्डवेयर है, ठीक है, दिस इज यूजर एंड दिस इज हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि जैसे हम क्रोम पर या एमएस वर्ड पर काम करने लगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? सीपीयू को, हार्ड डिस्क को उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और फिर हमारा काम जो है वो चलेगा आगे। तो ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ब्रिज, जो कि एक कम्युनिकेशन करवाता है। स्टोर्ड इन एस रैम, स्टैटिक रैम, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बियॉस कहां स्टोर होता है? बियॉस स्टोर होता है डबल EEPROM में, फ्लैश मेमोरी में, और कहां स्टोर होता है बताओ? और एस रैम जो है ये नॉन वोलाटाइल नहीं है, दिस इज वोलाटाइल। कल ही हमने पढ़ा कि एस रैम डी रैम दोनों वोलाटाइल है नेचर की। एस रैम कहां पर होती है और डी रैम कहां पर होती है, ये आप मुझे बताओ। स्टोर बियॉस, डबल EEPROM, फ्लैश मेमोरी और रोम में। और एग्जीक्यूट कहां पर होता है? रन कहां पर होता है? एग्जीक्यूट या फिर रनिंग कहां पर होती है? रैम में। स्टेटमेंट सेकंड है, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एलो करता है मल्टीपल यूजर्स को एक ही टाइम काम करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे आपका विंडोज सिस्टम हो गया, लाइनेक्स हो गया, तो एक ही सिस्टम को बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। है अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर टाइम क्वांटम सिस्टम या क्वांटम जो एक रूल है वो यूज होता है। इसमें सीपीयू आइडल नहीं बैठता। आइडल ना बैठना मतलब टर्न बाय टर्न वो काम देता रहता है, आइडल नहीं बैठता है, खाली नहीं बैठता है, जिससे कि जो टाइम है वो फास्ट, मतलब हमें चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। सर आंसर क्या है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आंसर है सी पार्ट, स्टेटमेंट थर्ड, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। सब देखो, सीपीयू जो है ना, ये डायरेक्टली हार्ड डिस्क से डेटा जो है फेच नहीं करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क से डेटा फेच नहीं करता है, ये रैम से डेटा फेच करता है। अब डेटा फ्लो होता कैसे है? हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम एंड देन सीक्वेंट है ना। सीपीयू डायरेक्टली फेचेस डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क फॉर प्रोसेसिंग। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? यहाँ हमने पढ़ा ना, सीपीयू हार्ड डिस्क से डेटा डायरेक्टली नहीं लेता है, ये रैम से लेता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आती है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसेस डेटा ओनली आफ्टर इट इज लोडेड इनटू रैम, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, क्योंकि रैम से लेता है, हार्ड डिस्क से नहीं लेता है, ठीक है। पैन, वैन, मैन एंड पैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो लैन जो है दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जैसे आपका घर हो गया, होम हो गया, ऑफिस, ये स्मॉल एरियाज में नेटवर्क को कनेक्शन देता है। सो एक आ गया थर्ड हुआ वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मतलब क्या कवर करेगा ये वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सर्विस, यानी कि ये पूरे एरिया है, ये लार्ज डिस्टेंस कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ टाउन और अ सिटी। नेटवर्क में क्या आता है? ब्लूटूथ, जिगबी, वायरलेस, यूएसबी। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने मैच करना है इनको। इसका आंसर इज ए पार्ट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं, और ये सारे लेक्चर्स जो हैं आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक मिल रहा है उस पर क्लिक करें और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क प्रेजेंटेशन लेयर, ये आपकी OSI लेयर्स हैं, इनको मैच करना है उनके मेन फीचर या फंक्शन के साथ। तो जो आपकी फिजिकल लेयर है ये क्या करती है? ये कन्वर्ट करती है डेटा को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, किसकी फॉर्म में? बिट्स की फॉर्म में। डेटा लिंक क्या करता है? लेयर एरर डिटेक्शन और फ्रेमिंग करता है। नेटवर्क लेयर क्या करता है? प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है बताओ कमेंट सेक्शन। लेयर जो है ये रूटिंग और किस चीज को फॉरवर्ड करती है? नेटवर्क लेयर आपका ये रूटिंग और उसको फॉरवर्ड करता है नेटवर्क को, यानी कि रूटिंग ऑफ पैकेट्स। एनक्रिप्शन करता है, डिक्रिप्शन करता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर। डिक्रिप्शन के साथ ये और क्या चीज करता है? डेटा फॉर्मेटिंग करता है।
इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंपनी या ऑफिस के अंदर ही यूज हो रहा है, उसको बाहर के लोग यूज नहीं कर सकते। दैट इज इंट्रानेट, यानी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट होता है ना, एक्स्ट्रानेट हो गया, एक्स मीन्स बाहर, ठीक है। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि वो बाहर हीट लिबरेट करती है आउटसाइड, तो एक्स हो गया बाहरी, ठीक है। तो एक्स्ट्रानेट में क्या है, सिक्योर शेयरिंग होती है बिजनेस इंफॉर्मेशन की विद एक्सटर्नल यूजर्स। कुछ ही यूजर्स के साथ जो सप्लायर्स हैं, मतलब ऑथराइज्ड यूजर्स के साथ ये शेयरिंग होती है, ताकि प्रोटेक्शन रहे, सिक्योरिटी रहे कंपनी के कंटेंट की। HTTP क्या है, ये रूल्स हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। और जब भी HTTP के साथ S लग जाता है, S मीन्स सिक्योर। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज का क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा बनाती है, ठीक है। तो HTML बेसिक डिजाइन, बेसिक स्ट्रक्चर बनाना एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर, वेब पेज। आपकी हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, ये सब लिंक्स जो हैं किससे बनते हैं, की इंपॉर्टेंस रखते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, लेआउट है, पेपर साइज है या मार्जिन है, तो दिस इज पेज ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन है, वेयर वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट, हेडर, फुटर या बोथ 1 and 2। कहां पर ऐड करते हैं हम पेज नंबर को, तो हम पेज नंबर दोनों में ऐड करते हैं, हेडर और फुटर दोनों में, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका आंसर है। इसी तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, एंड आउट ऑफ 10 नेगेटिव मार्किंग लगाकर बताओ कि आपने कितना स्कोर किया।